हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। हाय मालदीव, हाय। क्या कर दिया यार, सीरियसली बोल रहा हूँ। कहाँ पे तू था और कहाँ तुझे भारत ने पहुंचा दिया, और अभी आगे तेरे साथ क्या होगा ये भाई ऊपर आला जाले। क्या हुआ है भारत ने? पहले तो सब कुछ, अभी बॉयकॉट तो चल ही रहा था, लेकिन एक भारत उनको आर्थिक सहायता जो देता था, मतलब हर छोटे कंट्री को भारत कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता भाई देता है। आज वो भी रोक दिए, आर्थिक फंड्स रोक दिए। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पहले सारा कुछ रोक दिया, उनकी फंडिंग रोक दी है और मालदीव को लेने के देने पड़ चुके हैं। पहले सारा सीन क्या हुआ है देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो और मालदीव को तो ये चपेड़े पड़ रही है भाई। सही बात है यार, बहुत तो खतरनाक। पहले देखते हैं मुइचू पूरा देश ले डूबा। तो इन्फोटेक का वीडियो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कनाडा के बाद मालदीव इस समय काफी चर्चा में है। वैसे भी जो भी देश भारत से दुश्मनी मोल ले बैठता है वो अपने आप ही चर्चा का विषय बन जाता है। और पीएम मोदी जी ने जब से लक्षद्वीप का दौरा किया तब से मालदीव भारत विरोध में जहर उगलना चाहता था। और कल मालदीव के मंत्रियों ने अपना आपा खोकर और मोदी जी को जो कर कहकर वो जहर उगल ही दिया। लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट मालदीव पे कितनी बड़ी आफत ला चुकी है यह अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को समझ में आएगा। भारत के लोगों ने तो हजारों की तादाद में अपनी बुकिंग्स कैंसिल करा के मालदीव के टूरिज्म विभाग को झटका देना शुरू कर ही दिया था कि अब भारत सरकार ने भी मालदीव के टूरिज्म विभाग को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। और भारत सरकार का यह फैसला मालदीव को रोने पे मजबूर करेगा। वैसे आपको बता दूं कि मालदीव के तीनों मंत्री जिन्होंने भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड भी किया गया, लेकिन उन्हें जिस बात का घमंड था कि भारत के मुकाबले मालदीव के पास खूबसूरत बीचेस है, मालदीव फॉरेनर्स को अच्छी टूरिज्म फैसिलिटी मुहैया कराता है, मालदीव के पास वीआईपी गेस्ट हाउसेस है जो भारत को कहीं देखने को नहीं मिलते। तो आपको बता दूं कि इस समय मालदीव में जितना भी टूरिज्म को लेकर विकास किया गया है या फिर हो रहा है, यानी जो आकर्षक झोपड़ियां, समंदर के बीच रेस्टोरेंट और सी डाइविंग को लेकर जो भी कुछ किया गया है उसमें 45% हिस्सेदारी भारत की है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मालदीव में पर्यटन के विकास के लिए भारत ने ही पैसे निवेश किए हैं। ऊपर से हमारे ही इंजीनियर्स ने मालदीव के सी टूरिज्म स्पॉट को डिजाइन किया है। अगर बीते 10 सालों की बात करें तो मालदीव ने पर्यटन विकास के लिए भारत से 5000 करोड़ से ज्यादा की क्रेडिट लाइन ले रखी है। और अभी भी भारत के निवेश पर ही मालदीव में पर्यटन विकास को लेकर काम हो रहा था, जिस पर अब जल्द रोक लगने वाली है। दरअसल मालदीव के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा भारत पर की गई अभद्र टिप्पणियों को देखने के बाद भारत सरकार ने मालदीव को दी जाने वाली पर्यटन वित्तीय सहायता रोक दी है। जैसे कि कुछ महीनों पहले यानी काला पानी विवाद को लेकर नेपाल की रोक दी गई थी। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2023 में मालदीव ने भारत से लगभग 845 करोड़ रुपयों की क्रेडिट लाइन ली थी, जिसे वो अपने पर्यटन विकास योजना में लगाने वाला था। तब मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए भारत भी मालदीव की दोनों हाथों से मदद कर रहा था। आर्थिक सहायता के अलावा भारत मालदीव को जेनेरिक मेडिसिन भी 35% के डिस्काउंट पे देता है। दाल, चावल, गेहूं और चीनी ये भी मालदीव को बहुत रिजनेबल प्राइस में भारत से मिल जाते हैं, क्योंकि भारत मालदीव को अपना पड़ोसी मानता है। लेकिन जब से मोहम्मद ने इंडिया आउट के नारे लगाए तब से भारत सरकार इन चीजों पे सब्सिडी देना बंद करने पे विचार कर रही थी। लेकिन बात इतनी भी नहीं बिगड़ी थी कि सीधे मालदीव से ट्रेड ही खत्म किया जाए, परंतु कल से माहौल बदल चुका है और अब भारत सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो मालदीव को फोकट की सर्विस देना बंद करे। वैसे भी भारत के सारे पड़ोसी निकम्मे ही निकले, इन्होंने हमेशा भारत की आलोचना ही की है। तो फिर ऐसे देशों को दाल चावल पे सब्सिडी क्यों दी जाए? इसके बदले हम उसे 2 गुना कीमत में यूरोप को बेच सकते हैं। आप बताइए दोस्तों, जिस टूरिज्म का घमंड दिखाकर मालदीव के मंत्रियों ने भारत की आलोचना की, क्या ऐसे देश को हमें वित्तीय सहायता देनी चाहिए या फिर कभी नहीं? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद। भाई साहब, मुझे तो आज पता चला 45% तो इंडिया का है उधर सारा। भाई और चीजें छोड़ो, मैं सीरियसली अब मुझे मालदीव के लिए दुख हो रहा है। मुझे सही बात है यार, पता क्यों? लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए भी मुझे मालदीव के लिए दुख हो रहा है। इसका रीजन पता है सबसे बड़ा क्या है? मालदीव ने एक सच्चा दोस्त खो दिया। सही बात है, ये बात है। एक सच्चा दोस्त भारत की
तौर पर वरदान था उसके लिए। सही बात ये है। चीज उसने कल खोई है। सही बात है, सीरियसली ये मैं बोल बात रहा हूँ। सच है, ये उसने बात एक सच है। सच्चा, मैं कहता हूँ अच्छा और सच्चा दोस्त उसने कल खोया। और बिना मुझे किसी सोचे से दुख बिना हुआ। किसी मतलब लालच रखने वाला देश, उनकी हेल्प किसी हमेशा हेल्प किया करने भारत वाला ने। देश, वो उसने खोया। भाई बनाने में भारत का हाथ है उसको, भारत उसके विकास में भारत का हाथ है। टूरिज्म उनकी सेक्टर टूरिज्म को सेक्टर में उसके लिए 45% डेवलप भारत ने किया। डेवलप किया, लोन उसके लिए दिया इंडिया ने सबको। इंजीनियर्स ने हाँ। भारत के उधर काम किया। आज सीरियसली तरस आ रहा है मालदीव के लिए, कैसा दोस्त खो दिया भाई उसने। लेकिन और यार, वो भी एक चाइना के लिए जो अगले को धोखा देने में माहिर और समझा जाता है। $1-2 बिलियन के लिए ये अगर अच्छे ताल्लुकात रखता है, ये $1-2 बिलियन भारत तो ही यार दे देता तुम्हें उसको। इंडिया ही दे देता इंडिया ही यार। दे देता इसको। जो चाइना के गोद में जाकर बैठ गया, ये इंडिया ही दे देता, सच में मैं बता रहा हूँ। अब वो क्या कहते हैं, पाकिस्तानी की क्या जरूरत है अब, जब वो क्या कहते हैं, चिड़िया चुग गई, क्या पाकिस्तान की क्या हो, भाई मैं चिड़िया चुग गई। सीरियसली भाई, आप एक सच्चा दोस्त खो दो ना, उसकी उस टाइम तुम्हें कदर नहीं आती, लेकिन बाद में तुम्हें आती बाद है। में आती है। भारत, मुझे अच्छे से याद है, हम 4 साल से गाइस रैक कर रहे हैं। पहले मैं दोस्त के साथ था, फिर भाई के साथ मतलब हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मुझे याद है कोरोना काल में हमने मतलब सारा देखा था। कोरोना काल में भारत ने सबसे पहले किसी देश को फ्री वैक्सीन दी थी ना, तो वो भारत था, वो मालदीव था। सीरियसली उधर पानी का मसला बने, भारत उसकी हेल्प करे। उधर कोई मतलब वो क्या होते हैं, कोई मुसीबत आ जाए, उसमें सबसे पहले उसकी मदद और भारत मुझे करे। तो ये पता चला, चावल भारत के वो खा रहा है 30% 35% डिस्काउंट से चावल, दवाइयों में, दवाइयाँ हाँ। ये उसमें दे रहा है इन इंडिया। सब में 35%, ताकि वो एक अच्छा मतलब एक वो भाई, छोटे भाई की तरह उसको रखा अगर हुआ था। दूसरे देश को हाँ। 5% देता है तो हाँ। उसको 35% दी हुई है यार। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक कंट्री जो यार गरीब हो, समझो हाँ, कि 100 रुपए की चीज में से 35 रुपए भारत छोड़ रहा है उसके लिए। हाँ 65% जो है ना, 65 रुपए की 100 रुपए वाली चीज भारत दे रहा है उसको। मैं कहता हूँ अपना सगा भाई किसी को इसने नहीं भाई करता, नहीं करता। उसकी शॉप में। नहीं सीरियसली करता, बात है नहीं करता, सही बात है, ये बात सच है यार। क्या बात है यार, मतलब फिर ऐसे दोस्त को तुम पीछे किसी और देश के साथ मिलके धोखा दे दो भाई। सीरियसली भारत को बुरा लगा होगा कि हमने लगा कितना क्या? एहसान अभी किया। जब वो रोकेंगे सब कुछ, ऊपर से देखो भारत के पैसे पे बने और भारत को ही कह रहे हैं कि तुम क्लीन अच्छा, नहीं मैं एक हमेशा बात करता हूँ, कोई भी कंट्री हो, ये मालदीव है ना, मुझे सीरियसली मैं आपको बताऊं, मुझे दुख भी होता है। मैं सच बताऊं, क्योंकि दुख क्यों लोग होता है, अगर कोई अच्छे लोग भी है ना, तो जिनका रोजगार छिनने वो वाला भी है, बीच में खराब, वो बीच में खराब, और वो भी इन मोइजो शुइजो की और वजह से। मोइजो शुइजो की वजह से उनको, मैं आपको एक जो छोटी भारत सी- को पसंद भी करते थे वो भी खराब छोटी हुए। से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की। जब ट्रेड खत्म हुई थी ना इंडिया और नुकसान इधर पाकिस्तानी लोग, आम लोगों को पाकिस्तानी हुआ था। आम लोग जो ट्रेड करते थे ना इंडिया के साथ, उनके रोजगार तबाह हो गए। और ये किसकी वजह से ठीक हुआ है? था? इमरान खान की वजह ठीक है, से। ये रोजगार तबाह हो गए थे। उसके बाद हमें महंगी चीजें, हाँ। उसका पूरा असर हमारे पूरे मुल्क पे पड़ा। चलो, तो ये जो गुर्बत चलो आ जाती भाई, है, हम महंगाई तो हो काम जाती है करते थे ना, ना। हाँ, ये मालदीव खत्म ही टोटली भारत के ऊपर ये निर्भर है, टोटल इंडिया पर निर्भर है वो। ये चीज है। आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। आज सच्चा दोस्त उसने खो दिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।